सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। हमें इस यूनिट में केमिस्ट्री के कुछ बेसिक कंसेप्ट जो हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस में सिंस 9 to 10th में पढ़े हैं और कुछ एडिशनल कंसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे, एडिशनल टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि अपनी क्लास 11th एंड 12th में बेस का काम करेंगे। तो जब हम बेसिक कंसेप्ट की शुरुआत करते हैं, यूनिट की शुरुआत करते हैं, उससे पहले हम पढ़ लेते हैं डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री को किस तरीके से डिफाइन किया जाता है? दैट केमिस्ट्री इज द साइंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशन। बोले तो कि एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की साइंस माने कि उनके फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी एंड ऑल द ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू विच एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स कैरिड आउट। इस कंप्लीट ब्रांच को हम क्या बोल देते हैं, इस कंप्लीट स्टडी को हम क्या बोल देते हैं? केमिस्ट्री बोल देते हैं। तो अब जब यूनिट स्टार्ट करते हैं, बेसिक कंसेप्ट की बात करते हैं और एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में हमने पढ़ना है और हम मैटर की बात ना करें तो ऐसा नहीं हो सकता। तो हम सबसे पहला टॉपिक डालते हैं, सबसे पहली हेडिंग डालेंगे अपनी मैटर, जो कि हमने क्लास 9th में बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में पढ़ा है। वही चीजें हमें रिकैप्चुलाइज करनी है। डेफिनेशन ऑफ मैटर, मैटर की कैटेगरी, उनके एग्जांपल एंड देयर प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो सबसे पहले हम मैटर की डेफिनेशन के बारे में बात कर लेते हैं, मैटर के बारे में बात कर लेते हैं। व्हाट इज मैटर? मैटर इज एनीथिंग दैट हैव सम मास और वॉल्यूम एंड ऑक्यूपाइड सम स्पेस। कोई भी वस्तु, कोई भी सामान और एनीथिंग जिसका अपना कुछ मास हो, जिसकी अपनी कुछ वॉल्यूम हो और जो स्पेस ऑक्यूपाई करती हो, उसको हम क्या बोल देते हैं? मैटर बोल देते हैं। अब इसके एग्जांपल में कुछ भी आ सकता है। इट मे बी अ पेन, इट मे बी अ चेयर, इट मे बी अ डस्टर, इट मे बी अ ग्लास ऑफ वाटर, इट मे बी अ ग्लास ऑफ जूस, और इट मे एनी गैस दैट मे बी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एक्सेट्रा। मतलब ऐसा कोई भी सामान, ऐसी कोई भी वस्तु, एनीथिंग दैट हैव सम मास और वॉल्यूम एंड ऑक्यूपाइड सम स्पेस, हम उसको क्या बोल देते हैं? मैटर बोल देते हैं। अब हम जितने भी एग्जांपल पढ़ते हैं मैटर के, उन सब एग्जांपल में हम एक चीज नोटिस करें कि एवरीथिंग हैव इट्स डिफरेंट प्रॉपर्टीज। अगर हम एक पेन की बात करें तो पेन हैव डिफरेंट प्रॉपर्टी। हम एक ग्लास ऑफ वाटर की बात करें तो ग्लास ऑफ वाटर हैव डिफरेंट प्रॉपर्टी। अगर हम गैसेस की बात करें, व्हेन वी टॉक अबाउट एनी गैस, इट मे बी ऑक्सीजन, इट मे बी नाइट्रोजन, तो उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? डिफरेंट होती है। अब इनकी प्रॉपर्टी के बेस पे हमने मैटर को 3 हिस्सों में क्लासिफाई कर दिया, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो अब सॉलिड की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं कि सॉलिड में ऐसा क्या होता है। अब देखो इनमें क्या होता है कि सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों ही चीजें मैटर की क्लासिफिकेशन होती है। और मैटर किससे मिलकर बना होता है? इट इज कंपोज्ड ऑफ एटम्स आइदर मॉलिक्यूल्स। तो हम अब इनमें एटम्स या मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे, उसके बजाय मैं एक कलेक्टिवली वर्ड यूज कर देती हूँ, पार्टिकल्स। तो सबसे पहले इनमें पार्टिकल्स की पोजीशन या पार्टिकल्स के अलाइनमेंट की बात कर लेते हैं कि सॉलिड में पार्टिकल किस तरीके से अलाइन होते हैं, लिक्विड्स में पार्टिकल किस तरीके से अलाइन होते हैं, एंड द सिमिलर थिंग इन केस ऑफ गैसेस। तो जब हम सॉलिड की बात करते हैं तो सॉलिड इज अ स्टेट ऑफ मैटर जिसमें पार्टिकल्स बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं, डेंसली पैक्ड पार्टिकल्स लाइक दिस। अब डेंसली पैक्ड पार्टिकल्स का मतलब दैट पार्टिकल्स कैन नाइदर मूव इन फॉरवर्ड नॉर इन बैकवर्ड डायरेक्शंस। इस अरेंजमेंट को हम क्या बोल देते हैं? सॉलिड बोल देते हैं। अब अगर हमें सॉलिड की प्रॉपर्टी के बारे में बात करनी है तो हम क्या प्रॉपर्टी दे सकते हैं कि सॉलिड इज अ स्टेट ऑफ मैटर दैट हैव डेफिनेट मास और वॉल्यूम एंड डेफिनेट शेप। कि सॉलिड्स की मास और वॉल्यूम क्या होती है? डेफिनेट होती है, और उनकी शेप भी क्या होती है? डेफिनेट होती है। फॉर एग्जांपल मैं अगर चेयर ले लूं, मैंने चेयर को रखा तो चेयर का इनिशियली चेयर का मास होता था 500 ग्राम्स। तो अगर मैं 10 मिनट बात करूंगी, 10 मिनट बाद बात करूंगी, 15 मिनट बाद बात करूंगी, आफ्टर सम टाइम जब मैं उसको वे करूंगी या उसका मास देखा जाए, तो क्या ऐसा हो सकता है कि वो 1 kg की हो जाए, या ऐसा हो सकता है कि वो 100 ग्राम्स की हो जाए? नहीं हो सकता ना। इट विल हैव डेफिनेट मास। हम उसको अंदर रखेंगे तो भी वो 500 ग्राम्स की रहेगी, अगर हम उसको बाहर रखेंगे तो भी ये 500 ग्राम की रहेगी। ऐसा ही सभी सॉलिड के केस में होता है। तो हमें कलेक्टिव लाइन क्या बोल देते हैं, कलेक्टिवली प्रॉपर्टी क्या बोल दी जाती है कि सॉलिड्स हैव डेफिनेट मास और वॉल्यूम। नेक्स्ट थिंग इज सॉलिड की शेप। सॉलिड्स की शेप भी क्या होती है? फिक्स होती है, डेफिनेट होती है। हमने ये पेन लिया, हम पेन को अगर अंदर रखते हैं तो भी इसकी ये शेप रहेगी, हम इसको बाहर रख देंगे तो भी इस पेन की शेप यही रहेगी, मैं इसको ऊपर रख दूंगी तो भी पेन की शेप यही रहेगी। दैट मीन्स शेप विल बी डेफिनेट। और इन केस ऑफ एवरी सॉलिड ये पॉइंट लिखा जाता है दैट सॉलिड्स हैव डेफिनेट वॉल्यूम एंड डेफिनेट मास।
ये किसकी वजह से होता है? क्योंकि इनको इनकी शेप या प्रॉपर्टी चेंज करने की परमिशन नहीं मिलती ड्यू टू देयर डेंसली पैक्ड कॉम्पोजिशन। ये कुछ इस तरीके से हो गया कि पार्टिकल्स इस तरीके से फिक्स है, इस तरीके से डेंसली पैक्ड है दैट दे कैन नाइदर मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन नॉर इन बैकवर्ड डायरेक्शन। तो अब वो अपनी शेप को किस तरीके से चेंज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो ये क्या आ जाता है? सॉलिड की प्रॉपर्टी आ जाती है। सिमिलरली हम किसकी प्रॉपर्टी बताते हैं? लिक्विड्स की प्रॉपर्टी। तो लिक्विड इज अ स्टेट ऑफ मैटर जिसमें पार्टिकल्स पैक्ड होते हैं क्लोजली, बट इस सॉलिड्स के कंपैरिजन में यहाँ पार्टिकल्स के बीच में क्या होती है? डिस्टेंस होती है, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस एग्जिस्ट करती है। तो मैंने कुछ इस तरीके से पार्टिकल को अलाइन कर दिया, ठीक है। ये क्या हो जाएगी? लिक्विड की स्टेट। क्या स्पेस तो है लेकिन इतना ज्यादा भी स्पेस नहीं है और इतना कम भी स्पेस नहीं है जैसा कि हम सॉलिड में बोलते आ रहे होते थे। नेक्स्ट हम क्या बोल देते हैं कि लिक्विड्स हैव डेफिनेट वॉल्यूम बट नॉट डेफिनेट शेप। लिक्विड्स की वॉल्यूम डेफिनेट होती है बट शेप डेफिनेट नहीं होती। हमने एक 1 kg या 1 लीटर हमने वाटर लिया, मैंने उसको पहले एक जग में डाला हुआ था, आफ्टर सम टाइम मैंने उसको किसी मग में या किसी ग्लास में ट्रांसफर कर दिया, तो अब उसका वेट 1 kg ही रहेगा, 1 लीटर ही रहेगा। ना तो वो वॉल्यूम इंक्रीज हो सकती है ना वो वॉल्यूम डिक्रीज हो सकती है। दैट इंडिकेट्स दैट सॉलिड्स हैव डेफिनेट वॉल्यूम। एंड शेप की अगर हम बात करें तो जब उसको जग में डाला हुआ था वाटर को, तो इसने किसकी शेप एक्वायर की हुई थी? जग की शेप एक्वायर की हुई थी। जब हमने इसको ग्लास में पोर किया देन इट विल एक्वायर द शेप ऑफ ग्लास। तो हम क्या बोल सकते हैं कि लिक्विड्स की अपनी खुद की कोई डेफिनेट शेप नहीं होती, इनको जिस भी कंटेनर में डाला जाता है ये उसी कंटेनर की शेप को एक्वायर कर लेते हैं। सो लिक्विड्स डू नॉट हैव डेफिनेट शेप। नेक्स्ट वी विल मूव टुवर्ड्स गैसेस। तो गैसेस इज अ स्टेट ऑफ मैटर जिसमें इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल इज मैक्सिमम। पार्टिकल्स एकदम खुले खुले अरेंज होते हैं विद द मैक्सिमम डिस्टेंस दे कैन अक्वायर। तो हमने कुछ इस तरीके से रैंडमली पार्टिकल्स को अरेंज कर दिया। पार्टिकल्स कैन फ्रीली एंड फास्टली मूव इन केस ऑफ गैसेस, ठीक है। तो ये तो हो गई पार्टिकल्स का अरेंजमेंट। नेक्स्ट हम इनकी प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो जैसे कि हमने सॉलिड्स और लिक्विड के केस में पढ़ा था, हम गैसेस के केस में क्या प्रॉपर्टी आती है कि गैसेस इज दैट स्टेट ऑफ मैटर जिसमें ना तो वॉल्यूम फिक्स होती है और ना ही शेप फिक्स होती है, ठीक है। दोनों ही चीजें क्या होती है? इनडेफिनेट होती है। तो स्टेट को हम क्या बोल देते हैं? गैसियस स्टेट बोलते हैं। एग्जांपल्स की अगर बात करें तो यू कैन पुट सम एग्जांपल इन केस ऑफ सॉलिड सच एज चेयर, बेंच, डस्टर एटसेट्रा, बुक्स एटसेट्रा। और अगर हम लिक्विड्स की बात करें तो लिक्विड्स में एग्जांपल हो सकता है हनी, मिल्क, जूस, वाटर एटसेट्रा। और गैसेस में इट मे बी हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड एटसेट्रा एटसेट्रा गैसेस। तो ये तो हो गया अपना मैटर एंड द क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर एंड द कैटेगरीज ऑफ मैटर लाइक सॉलिड, लिक्विड्स एंड गैसेस, जो कि हमने 9th क्लास में पढ़ा था। सिमिलरली लाइक दैट इसी के साथ हम एक टॉपिक अटैच पढ़ते हैं इंटरकन्वर्जन ऑफ दीज 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, कि हम इन तीनों स्टेट ऑफ मैटर को क्या कर सकते हैं? इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। हम सॉलिड को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड लिक्विड कैन बी कन्वर्टेड इनटू गैस। दिस गैस कैन ऑल्सो बी कन्वर्टेड इनटू सॉलिड। और ये तीनों प्रॉपर्टीज में या तीनों स्टेट में जो चेंज आता है ये किसके अंडर या किसके अकॉर्डिंग्स में किया जाता है? टेम्परेचर और प्रेशर में। व्हेनेवर वी इंक्रीज टेम्परेचर तो सॉलिड स्टेट में किस में कन्वर्ट हो जाती है? लिक्विड के केस में। तो हम क्या लिख देते हैं कि हमने सॉलिड को क्या कर दिया? हीट अप कर दिया। तो और जब लिक्विड को हीट अप किया जाए तो ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? गैसेस में, ठीक है। अब ये तो था कन्वर्जन इनका। इनको इंटर कन्वर्ट किया जा सकता है कि लिक्विड कैन ऑल्सो कन्वर्टेड इनटू सॉलिड and gases can also converted into solid and solid can also converted into gases, जिसको हम अलग अलग प्रोसेस बोल देते हैं। किसी को सब्लिमेशन बोल दिया जाता है, किसी को लिक्विफिकेशन बोल देते हैं, किसी को सॉलिडिफिकेशन बोल देते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये तो हो गया मैटर की क्लासिफिकेशन उनकी स्टेट्स के अकॉर्डिंग, कि जैसे हमने मैटर्स को विजुअलाइज किया था उनकी विजुअलाइजेशन के अकॉर्डिंग या उनके एग्जाम्पल्स और उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम लोगों ने इस तरीके से क्लासिफाई कर देना है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं मैटर की क्लासिफिकेशन ऑन मैक्रोस्कोपिक लेवल। मतलब मैक्रोस्कोपिक लेवल का मतलब जब हम बल्क लेवल पे बात करें, बल्क में बात करें, तो हम मैटर को किस तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं या कितने हिस्सों में क्लासिफाई कर सकते हैं। तो ऑन बेसिस ऑफ मैक्रोस्कोपिक लेवल मैटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। द फर्स्ट वन इज प्योर सब्सटेंस एंड सेकंड वन इज मिक्सचर। तो प्योर सब्सटेंस की प्रॉपर्टी जैसा कि नाम से ही लग रहा है प्योर सब्सटेंस, जिसमें एक ही तरह की चीजें प्रेजेंट रहेंगी। अब वो चीजें तो नहीं
बोल सकते हैं, हम केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे उनको, पार्टिकल्स बोल देंगे हम उनको, ठीक है। वो पार्टिकल्स हो सकते हैं एटम्स और वो हो सकते हैं मॉलिक्यूल्स। एटम या मॉलिक्यूल्स में से कुछ भी आ सकता है पार्टिकल में। तो जब भी पार्टिकल्स का रेशो डेफिनेट हो जाए तो हम उस कैटेगरी को क्या बोलते हैं, प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। कि वो जो रेशो रहेगा ना, जो अमाउंट रहेंगे, जो नंबर रहेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, वो फिक्स रहेंगे, वो चेंज नहीं हो सकते, उसको हम प्योर सब्सटेंस बोलेंगे। इसी के बेस पे हम प्योर सब्सटेंस को दो हिस्सों में क्लासिफाई कर देते हैं, एलिमेंट एंड कंपाउंड। हमने नंबर ऑफ पार्टिकल की बात कर ली कि नंबर ऑफ पार्टिकल फिक्स रहेंगे इन केस ऑफ प्योर सब्सटेंस, बट काइंड ऑफ पार्टिकल्स वेरी कर जाते हैं। काइंड ऑफ पार्टिकल्स कैसे रहेंगे कि सेम काइंड ऑफ पार्टिकल होते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ पार्टिकल होते हैं, वो हमें देखना है। तो अब काइंड ऑफ पार्टिकल के ही बेस पे हम एलिमेंट और कंपाउंड को डिफाइन करते हैं। जब भी सेम काइंड ऑफ पार्टिकल एग्जिस्ट करें तो वो एलिमेंट कहलाता है, एंड डिफरेंट एलिमेंट के दो या दो से ज्यादा एटम्स मिलके क्या फॉर्म कर देते हैं, कंपाउंड फॉर्म कर देते हैं। अच्छा, एग्जांपल से और अच्छे से क्लियर होगा। अगर हम बात करें नाइट्रोजन की, ठीक है, नाइट्रोजन में सिर्फ नाइट्रोजन के ही एटम रहेंगे या नाइट्रोजन के ही मॉलिक्यूल रहेंगे, तो वो क्या कहलाता है, नाइट्रोजन एलिमेंट कहलाता है, ड्यू टू नाइट्रोजन एटम्स ओनली। नाइट्रोजन एटम के ही होने की वजह से वो क्या है, एलिमेंट होता है। ऐसे सिमिलरली हम कॉपर की बात करें, गोल्ड की बात करें, सोडियम की बात करें, तो उनमें सेम काइंड ऑफ पार्टिकल होते हैं ना, तो वो क्या कहलाते हैं, एलिमेंट कहलाते हैं। अगर हम डिफरेंट एलिमेंट की बात करें कि डिफरेंट एलिमेंट के भी दो या दो से ज्यादा एटम्स कंबाइन करें, तो उसको बोल दिया जाता है कंपाउंड। फॉर एग्जांपल H2O। H2O में दो एलिमेंट कंबाइन कर रहे हैं, फर्स्ट वन इज हाइड्रोजन, सेकंड वन इज ऑक्सीजन। हाइड्रोजन के कितने एटम कंबाइन कर रहे हैं, दो एटम। ऑक्सीजन के कितने एटम कंबाइन कर रहे हैं, एक एटम। तो अब तीन एटम कंबाइन किए और डिफरेंट एलिमेंट के कंबाइन किए, तो अब इन्होंने कलेक्टिवली क्या बना दिया, एक कंपाउंड फॉर्म कर दिया। सिमिलरली हम अमोनिया की बात कर सकते हैं कि अमोनिया में दो एटम आए, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन आए एक एटम और हाइड्रोजन के आए तीन एटम। तो अब डिफरेंट एलिमेंट के दो या दो से ज्यादा एटम कंबाइन कर रहे हैं और जो फॉर्मेशन हुई उसको क्या बोल दिया जाता है, कंपाउंड बोल दिया जाता है। ठीक है, ये तो हो गई एलिमेंट एंड कंपाउंड की डेफिनेशन। एक और छोटी सी प्रॉपर्टी कि एलिमेंट और कंपाउंड में जो पार्टिकल्स रहते हैं वो कंपाउंड उन पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी को शो भी करा सकता है और नहीं भी करा सकता। शो मतलब क्या बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है कहने का कि अगर हम H2O की बात करें तो हाइड्रोजन होता है गैसियस स्टेट में, ऑक्सीजन भी किस में होती है, गैसियस स्टेट में, लेकिन जो वाटर फॉर्म होता है इट विल प्रेजेंट इन लिक्विड फॉर्म। तो प्रॉपर्टी डिफर कर गई ना। अमोनिया के केस में सेम हो जाता है, या फिर अमोनिया लिक्विफाई हो तो वो लिक्विड स्टेट में रहती है, ये दोनों किस में होते हैं, गैसियस स्टेट में होते हैं। तो कंपाउंड मे और मे नॉट शो द प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल्स और एटम्स बाय विच इट इज मेड अप ऑफ। वो शो भी करा सकता है और नहीं भी शो कराता। ठीक है, ये दो हो गए। ये नेक्स्ट हम मूव करते हैं मिक्सचर्स पे। कंप्लीटली ऑपोजिट टू प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस में पार्टिकल्स का रेशो फिक्स होता था, ऐसे ही मिक्सचर में पार्टिकल्स का रेशो फिक्स नहीं होता है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का रेशो फिक्स नहीं होता। हम नॉर्मली भी जो स्नैक्स वगैरह होते हैं, नमकीन वगैरह जो होती है अपनी, उनमें मिक्सचर्स की बात करें तो क्या कोई कॉम्पोजिशन फिक्स होती है, क्या कोई रेशो फिक्स होता है कि कितने इनमें चने डाल दिए, कितने मूंगफली डाल दी, नहीं होता ना। तो इसका यहाँ इस मिक्सचर में भी कोई कॉम्पोजिशन या कोई रेशो फिक्स नहीं होता पार्टिकल्स का, वो वेरी कर रहा होता है, डिपेंड कर रहा होता है कि हमने किस तरह का मिक्सचर लिया है। मिक्सचर्स आर दोज विच डू नॉट हैव फिक्स्ड रेशो ऑफ पार्टिकल्स। दो हिस्सों में क्लासिफाई कर देते हैं, फर्स्ट वन इज होमोजेनस मिक्सचर, सेकंड वन इज हेटेरोजेनस मिक्सचर। होमोजेनस वर्ड दो वर्ड के कॉम्बिनेशन से बना है, फर्स्ट वन इज होमो एंड नेक्स्ट वन इज जीनस। होमो इज समथिंग जिसका मतलब होता है सेम, और जीनस का मतलब होता है फेज। तो ऐसे मिक्सचर्स जिनमें सेम फेज हो या फिर जिनमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो, उनको क्या बोल दिया जाता है, होमोजेनस मिक्सचर। फॉर एग्जांपल हम बोल दें शुगर सोल्यूशन, ठीक है, हमने ले लिया ग्लास ऑफ शुगर सोल्यूशन, तो वो शुगर सोल्यूशन में कॉम्पोजिशन फिक्स यूनिफॉर्म ही तो होती है, एक जैसी होती है। ऐसा तो नहीं होता कि हमने ऊपर से टेस्ट किया तो ज्यादा स्वीटनेस आ रही थी, नीचे से टेस्ट किया तो कम स्वीटनेस आ रही थी, या फिर ऐसे ही चेंज कर दिया, तो वो चीज नहीं होती। वो यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होती है ना। कभी हम देख के उस ग्लास में बता सकते कि ऊपर ऊपर शुगर के पार्टिकल फ्लोट कर रहे हैं, नीचे नीचे शुगर के पार्टिकल सेटल डाउन कर रहे होते हैं, नहीं होता। मतलब पूरे में यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होता है। तो इस यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन
की वजह से इसको क्या बोल दिया जाता है, होमोजेनस मिक्सचर बोल दिया जाता है। एंड इसके अलावा अगर हम बात करें तो इनमें भी सॉल्ट सोल्यूशन भी किस में कैटेगराइज होता है, होमोजेनस मिक्सचर में कैटेगराइज होता है। नेक्स्ट आता है हेट्रोजेनस मिक्सचर। हेट्रोजेनस मिक्सचर भी दो वर्ड से मिलकर कॉम्बिनेशन से बना है। फर्स्ट वन इज हेट्रो, जिसका मतलब होता है डिफरेंट, जीनस का मतलब होता है फेज। तो ऐसे मिक्सचर्स जिनमें जो नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता हो, उन मिक्सचर्स में कंपोजिशन वेरी कर रहा होता है, डिफर कर रहा होता है, तो उनको हम क्या बोल देते हैं, हेट्रोजेनस मिक्सचर। फॉर एग्जांपल मडी वाटर, ठीक है, वाटर में हमने मड ऐड कर दी या उसमें डर्ट ऐड कर दिया, तो वो डर्ट के पार्टिकल विजुअलाइज होते हैं, हम उनको देख के बता सकते हैं कि ऊपर वाले हिस्से में डर्ट के पार्टिकल ज्यादा है, नीचे वाले हिस्से में डर्ट के पार्टिकल ज्यादा है। तो वहां कॉम्पोजिशन क्या हो गई, चेंज हो गई, मतलब टॉप टू बॉटम जैसे जाएंगे उस सोल्यूशन में मूव करेंगे, कॉम्पोजिशन वेरी कर रही होती है, तो इस वजह से उसको क्या बोल दिया जाता है, हेट्रोजेनस मिक्सचर बोल दिया जाता है। ये कंप्लीट हो गया अपना मैटर की क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मैक्रोस्कोपिक लेवल। अच्छा, एक प्रॉपर्टी यहाँ बोल दी जाती है कि इस क्लासिफिकेशन में, मैटर के इस क्लासिफिकेशन में हम इनमें जैसे मिक्सचर्स हो गए, प्योर सब्सटेंस हो गए, हम उनको सेपरेट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल मेथड या बाय द हेल्प ऑफ फिजिकल मेथड, कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड्स के बेस पे इनको क्लासिफाई कर सकते हैं। फिजिकल मेथड्स का मतलब उसमें फिल्ट्रेशन हो सकता है, हैंड पिकिंग हो सकता है, सब्लिमेशन हो सकता है, हीटिंग इन्वॉल्व हो सकती है, तो उन मेथड्स को हम यूज करके इनको सेपरेट किया जा सकता है। मोस्ट कॉमनली तो जैसे हेट्रोजेनस मिक्सचर जो होते हैं ना, उनमें हैंड पिकिंग के मेथड से इनको सेपरेट कर दिया जाता है पार्टिकल्स को, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं उनको। तो दिस इज आवर कंप्लीट क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, जो कि हमने उनकी स्टेट्स के अकॉर्डिंग किया और हमने इनकी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग किया।